प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। बिल्कुल मेरे दोस्तों, दर्शनों का भेद आज बहुत कुछ है इस दर्शन के भेद में बताने के लिए। बहुत लोग दर्शन सपने देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने ये देखा शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से। आज यही बात पता चलेगी कि कौन से शैतान की ओर से होते हैं, कौन से परमेश्वर की ओर से होते हैं, और परमेश्वर कौन कौन से दर्शन दिखा के हमें आगाह करता है, हमें बताता है, और इस बात को हम अनसुना या हम अनदेखा कर देते हैं। सपनों के बारे में और दर्शन का भेद बताने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, ये जो टॉपिक आपने मुझे दिया है, इस टॉपिक पे पिता मेरी सहायता करें, और जब मैं बोलूं तो आप बोल दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ मेरे अजीज, सपने हम सब देखते हैं, दर्शन हम सबको आते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन से शैतान की ओर से है, कौन से परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर भी कभी कभी संकट के दर्शन दिखाते हैं ताकि हम सावधान हो सके। आज उन भेद जानेंगे कि दर्शन कैसे शैतान के होते हैं और कैसे परमेश्वर के होते हैं। क्या हम मिक्स तो नहीं कर देते? कभी कभी शैतान हमें अच्छे दर्शन दिखा के भी कंफ्यूज कर देता है, हालेलुया, और हमें समझ नहीं आता कि शैतान की कौन से है और परमेश्वर के कौन से। तो आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन हम सबके जीवन में पूरा कर और ये भेद की बातें हमारे जीवन में खोल, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वह है अय्यूब 33 और उसका 14। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक वरन या दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। सपन में या दर्शन में, दो बार हो गए ना, सपन में या फिर रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय। अब यहाँ पे देखो टाइटल, एक एक वर्ड पे गौर करना। सपन बोला, फिर बोला रात के हुए दर्शन में, फिर बोला लिखा है कि बिछोने पर सोते समय, बिछोने पर सोते समय या बिछोने पर, यानी कि सोते समय। अब कभी भी हम सो सकते। मान लो आपको 10 मिनट की नींद आ गई, अब काम पर हो, लंच टाइम हो गया, आपने आंख बंद करी, अब लेट गए, या आप घर पे हो बिछोने पर ना, बिछोना यानी कि कहीं भी आप बिछा के सो गए, आप कहीं घूमने गए पार्क में, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, वही परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है। हालेलुया। चंद मिनटों में परमेश्वर सब कुछ बता सकता है। या सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्भ को मनुष्य को दूर करे। परमेश्वर देखो बहुत डीपली वचन दिया है, और आज ये पता चलेगा, हो सकता है आप भी बहुत सारे दर्शन देखते हो। वह सारी बात बताऊंगा आपको परमेश्वर के अगुवाई में। लिखा है, शुरू से पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर दो क्या हो रहा है, एक बार बोलता, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, ध्यान नहीं करते। अरे ये दर्शन कैसा था, अरे कैसा था, है ना। मेरे अजीज, तो देखो परमेश्वर जो दर्शन दिखाता है, पहली बात मैं आपको एक बताता हूँ पूरी क्लियर। परमेश्वर की ओर से संकट के दर्शन हो चाहे ब्लेसिंग के दर्शन हो, चाहे अपने दास को दिखाता है, जैसे मुझे दिखाता है बाढ़ आ गई, भूकंप आने वाला है ना, वो जमीन उलटने वाली है, यहाँ पे बीमारी आने वाली है, और ब्लेसिंग के भी दर्शन दिखाता है। तो परमेश्वर चाहे कैसे भी है, यानी कि दर्शन अगर संकट के है तो संकट के दिखाएगा, और ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग है। लेकिन कभी भी परमेश्वर एडल्ट्री के दर्शन नहीं देता है, याद रखना। ताश खेलना, जुआ खेलने, लड़की घूमना, ये जो जितने भी ये वाले जो फालतू के सपने आते हैं मनुष्य को, जिसमें नाइट फेल हो जाता है, जिसमें इंसान उड़ जाता है, जिसमें घबरा जाता है, वो सब बैरी की ओर से, शैतान की ओर से होते हैं, याद रखना। परमेश्वर अगर आपको कोई डरावने सपने में दिखा रहा है संकट के, तो वो एक चेतावनी है। बताऊंगा कौन कौन से सपने आते हैं हमें। देखिए जितने भी एडल्ट के सपने दो कारण से आते हैं, या तो हम कहीं ना कहीं एल्डर में फंसे हुए, यानी कि सेक्स एडिक्ट में, मोबाइल के एडिक्शन में हम फंसे हुए हैं, तो शैतान हमें वही चीज दिखाता है, या फिर शैतान अपने आप दिखाता है। तो शैतान का भाग है, जितने भी एडल्टी के, जुए के, नशे के, जो भी ऐसे गंदे सपने आते हैं, टोटल व्यभिचार के, टोटल शैतान का भाग है। उसे डांटना है, उसे भगाना है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है मैं बताता हूं आने समय में, अगर आपको सपने में सांड, गंदा पानी, काला पानी, सांप ये दिखते हैं, सुनो, तो शैतान का अटैक आप पर है, एक मुसीबत आना आप पर है। परमेश्वर चिन्ह दिखा रहा है कि शैतान को आपने एक्टिव दे दिया है, सांप आपके जीवन में आ चुका है। सांड यानी कि सांड का दिखना, एक कहता है एक विपत्ति का आना, और गंदा पानी, काला पानी, ये चीज अगर आप देख रहे हो सपनों में, तो एक संकेत है कि कहीं ना कहीं आप प्रार्थना से वंचित हो, कहीं ना कहीं शैतान को आपने एक्टिव कर दिया अपने जीवन में। याद रखना, परमेश्वर ये चीज दिखाएगा, आपको वॉर्न करेगा, आपको तुरंत इसके विषय में प्रार्थना करनी है। शैतान की आइडेंटिटी दिखा दी आपको, ये परमेश्वर का भाग है। क्या दिखा रहा है?
कि आपको, अगर आप देख रहे हो अरे मैं सांपों के बीच में हूं, या आप जंगली जानवरों के बीच में हो, या गंदे पानी में फंसे हुए कीचड़ में, तो शैतान ने आपकी लाइफ में आना शुरू कर दिया पाप की वजह से, या आपने इन्वाइट कर दिया, तो यह है कि आप पे मुसीबत आने वाली है। इसके लिए तुरंत आपको फास्टिंग, प्रार्थना, प्रभु के दासों से मिलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। याद रखना ये चीज बहुत है। या फिर आग लग जाना, आप सपने में देख रहे हो कि आग लग रही है, सब कुछ जल रहा है, तो यानी कि शैतान आपको चिढ़ा बैठा है और वो आपको टॉर्चर करेगा, तो मुसीबत आना तय है। लेकिन प्रार्थना प्रभु क्यों दिखा रहा है? हम प्रार्थना कर सके। हालेलुया लिखा है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। सपन में या रात के दर्शन में, जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, वो कान खोलता है। दूसरा जो ब्लेसिंग के सपन है, अगर आपको परमेश्वर अच्छा पानी दिखा रहा है तो बपतिस्मा का चिन्ह है, आपका उद्धार का चिन्ह है, एक नया जीवन का है, स्वर्ग दिखा रहा है परमेश्वर, और आपको बहुत अच्छी व्हाइट चीज रोशनी दिख रही है, तो परमेश्वर का संकेत है ये कि परमेश्वर आपकी ओर से। एक बात और बताता हूं मैं शैतान की, पहली बताई शैतान की, लास्ट में शैतान से करूंगा। अगर शैतान आपको पैसे दिखा रहा बहुत सारे और कह रहा है देखिए पैसा तेरा है, देख लड़की ये वाली तेरी है, आपको कह रहे ये तो बहुत अच्छा सपना है, यानी कि खूबसूरत बनकर भी आकर दिखा रहा और कंफ्यूज है, तो आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये शैतान की ओर से तेरे, अगर हम नहीं पहचान पा रहे, शैतान लास्ट टाइम में यही अपनाता है। शैतान ज्योति के समान आएगा, आपको गुमराह करेगा, आपको आशीष देकर, उसकी जो आशीष है देकर फंसाने की कोशिश करेगा। तो उस समय जब आपको समझ नहीं आए तो आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तेरी ओर से है तो पूरा कर, शैतान की ओर से तो कैंसिल कर, यीशु मसीह के नाम में बोल आमीन। समझ गए आप? यह है दर्शनों का भेद जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। मेरे जीवन तो परमेश्वर दर्शन में बहुत सारी बातें बताते हैं। जैसे प्रभु ने मुझे कहीं दर्शन दिए, 2022 के दर्शन का भरमार है, और सारे दर्शन पूरे करे, सपने पूरे करे। परमेश्वर मुझे रात को सोते समय, दिन को कभी भी गाड़ी में बैठते समय आंख लग जाती तो एकदम शकल सामने आ जाएगी। हालेलुया। प्रार्थना में बैठे बैठे वो दिखाता है, सपन में दिखाता है, दर्शन में दिखाता है। बीती साल में 1-1.5 साल पहले मुझे एक सपना आया था सोनोगौर से। मुझे एक सपना आया था कि जा तो पंजाब में था, लुधियाना में शिफ्ट हो पंजाब के लिए आया था, याद है आपको? तो परमेश्वर ने, मैंने बहुत कोशिश करी लुधियाना में जाने की, बहुत कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी कभी दर्शन में हमें परखते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी कितना कर सकते हैं मेरे लिए। जैसे इब्राहिम को आया था, जा अपने बेटे को चढ़ा, कुर्बानी दे। उसने तैयारी कर ली, मैंने भी तैयारी कर ली, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो परीक्षा थी। हालेलुया। वो पूरा नहीं था, वो परमेश्वर का आधा भाग था। लेकिन 31 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को जब हम खामरा चर्च से एक दिन पहले, खामरा चर्च जाने से पहले मैं गया वहां पे 30 तारीख को ना, 29 को गए, 28 को, हाँ 28 की रात को एक दर्शन मुझे आया और प्रभु ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा जा मैंने पंजाब तुझे दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पंजाब जहां जाए तू रह सकता है, अब पाबंदी नहीं है। क्या बात है परमेश्वर की, इच्छा बदलने वाला परमेश्वर जब हम उसकी मानते हैं। इब्राहिम देने चला गया था, बेदी पे अपने लड़के को लटा देता, परमेश्वर तुरंत इच्छा बदली। आज हो सकता है कोई परीक्षा हमारे जीवन में हो, हम डरे नहीं। परमेश्वर अगर हमें सपना दिखा रहा है तो वहां जाके रहे, वहां जाके कार्य करना शुरू कर दो, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल सकते हैं। आज परमेश्वर ने मुझसे कहा तू जा, पंजाब में कहीं भी जा, सेवा नहीं बोली है, सिर्फ जा और रहे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैं सेवा अपने आप वहां चलाऊंगा, क्योंकि मेरी सेवा तो ऑनलाइन ही है। हालेलुया। जो लोग आप मिलते हो, जो बुलाते हो, पंजाब में जितने लोग हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने मुझे दर्शन में बिल्कुल क्लियर कहा है और परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी है। तो कितना प्यारा परमेश्वर हमारा, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। तो इसलिए मेरे जो ये दर्शनों का भेद प्रभु ने मुझे दिया, और यही मैं आपसे कहूंगा, हर दर्शन के लिए प्रार्थना करें, परखें, जाने कि परमेश्वर की ओर से है या नहीं, और उसके प्रार्थना करें। देखिए कुछ दर्शन हम जान सकते हैं परमेश्वर की ओर से, और कुछ दर्शन हम नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। लेकिन जितने भी ये सांप और सांड, आग दिखना और गंदा दिखता है, ये दर्शन हमें प्रभु से दिखाता है कि ये आने वाली घटना है। आप कहीं ना कहीं फंस चुके हो, कहीं ना कहीं शैतान में, कहीं ना कहीं जादूटोने में, कहीं ना कहीं आप फंस चुके हो शैतान के उसमें, पाप में, और मुसीबत खड़ी है। ये मुसीबत का चिन्ह है जो आता है, इसके लिए आपको तुरंत प्रार्थना करनी है, करवानी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, दर्शनों का भेद बताने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे दर्शन दिया था। आपने देखा कि मैं उतावला था वहां रहने के लिए, सारे
चीज मैंने कैंसिल करी, लेकिन आपको अच्छा लगा और आपने अपनी इच्छा बदली और इस समय मुझे पूरे पंजाब के लिए घोषणा करी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, और जितने भी लोग पंजाब से देख रहे पिता वो भी सुपर ब्लेस होंगे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप वहां पे बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हो पिता। हर दर्शन का भेद बताने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग सुन रहे देख रहे पिता परमेश्वर आनंदित हो जाए। अगर उनके जीवन में कोई शैतान बुरे सपने लाता है तो कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य में। अगर उनके सपने कोई मुसीबत के सपने हैं, संकट के सपने हैं, तो आज वो कैंसिल होते हैं यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन फिर से तेरे में आए, पवित्रता में आए। और शैतान उनको गुमराह के सपने लाता है तो कैंसिल हो, और जितने सपने दर्शन आप दिखा रहे हो ब्लेसिंग के, वो सब पूरे हो यीशु मसीह के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।